मिस वैलेंटाइन, मिस्टर फाइव और मिस ऑल संडे ईस्ट ब्लू पर हमला करके सभी सैनिकों को मार देते हैं और वहां से मंकी डी लूफी का पता लगाकर उसे और उसके साथियों को मारने का प्लान बनाते हैं। उधर जहाज पर नामी सांजी और उसॉप को ग्रैंड लाइन जाने का रास्ता समझा रही होती है। सांजी वहां जाने से पहले लॉकडाउन में खरीदारी करने के लिए नामी को राजी कर लेता है। उसॉप वहां जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके और लूफी के इनाम वाले पोस्टर हर जगह लगे होते हैं। वो जोरो और लूफी से भी वोट करने के लिए कहता है। नामी लूफी को बताती है कि लॉकडाउन में ही गोल्ड रोजर को मौत की सजा दी गई थी, जिसने वन पीस के खजाने के बारे में सबको बताया था। ये सुनकर लूफी भी लॉकडाउन जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कहानी को पास्ट में दिखाया जाता है जब गोल्ड रोजर को सजा दी गई थी। रोजर अपनी आखिरी ख्वाहिश के नाम पर वाइस एडमिरल मंकी डी गार्प से अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहता है और यहाँ से एक हिंट मिलता है कि मंकी डी लूफी गोल्ड रोजर का ही बेटा है। प्रेजेंट में लूफी और उसके साथी लॉकडाउन पहुंच जाते हैं, जहां गोल्ड रोजर के मरने का जश्न मनाने की तैयारी चल रही होती है। जोरो और सांजी नामी से खरीदारी करने के लिए कुछ पैसे लेकर चले जाते हैं। फिर कहानी में कैप्टन स्मोकर की एंट्री होती है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सभी लुटेरों को पकड़ना चाहता है। बाजार में घूमते हुए जोरो ताशिगी से टकरा जाता है। जोरो उसे कुछ समय के लिए बस देखता रहता है क्योंकि ताशिगी का चेहरा उसकी दोस्त क्वेना से मिलता था। वहां से वो तलवार खरीदने के लिए एक दुकान में चला जाता है। उस दुकान का मालिक उसकी तलवार के बदले बहुत से पैसे और दुकान की कोई भी तलवार देने के लिए राजी हो जाता है और ऐसा दिखाता है कि जोरो की तलवार कुछ खास नहीं है। तभी वहां ताशिगी आ जाती है और वो उस दुकान वाले से एक्साइटमेंट में कह देती है कि ये तलवार तो करोड़ों में बिकने लायक है और उस दुकानदार का बहाना फोड़ जाता है। जोरो ताशिगी से उसके लिए एक अच्छी तलवार खरीदने के लिए मदद मांगता है क्योंकि उसे तलवारों की अच्छी खासी जानकारी होती है। वो ताशिगी से वहां रखी एक तलवार खरीदने के बारे में पूछता है। वो कहती है कि ये एक शापित तलवार है और जिसने भी इसे इस्तेमाल किया है वो मारा गया है। ये सुनकर जोरो उसे लेने के लिए आजमाता है। जोरो को देखकर वो दुकानदार उसे अपने दुकान की एक और बेशकीमती और अनोखी तलवार फ्री में दे देता है। इधर नामी को एक चोर मिलता है जिसे वो चोरी करने की एक नई चाल सिखा देती है और उधर लूफी उस जगह के बारे में पूछ रहा होता है जहां गोल्ड रोजर को मौत की सजा दी गई थी। लूफी को लूटने के इरादे से वो चोर उसे जगह दिखाने के बहाने अपने साथ ले जाता है। वहां उसे जोकर और कैप्टन अलविदा मिलते हैं, जिन्हें सीजन 1 में दिखाया गया था। वो दोनों उससे बदला लेना चाहते थे। लूफी अलविदा को एक जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन वो उसके चेहरे को टच भी नहीं कर पाता क्योंकि उसने स्लिप फ्रूट खाया हुआ था, जिससे कोई भी चीज उसे छू नहीं पाती थी। कैप्टन अलविदा लूफी को अपनी पावर का यूज करके पकड़ लेती है और जोकर उसे एक स्पेशल जंजीरों से बांध देता है, जिससे लूफी की पावर्स काम नहीं करती। कैप्टन स्मोकर को बाजार में ताशिगी मिलती है जो स्मोकर की टीम में ही काम करती है। वो उसे अपने साथ लुटेरों को पकड़ने ले जाता है। इधर नामी, जोरो, उसोप और सांजी टापू से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें लूफी कहीं नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो सब लूफी को बचाने के लिए अलविदा और जोकर से भिड़ जाते हैं। जोकर लूफी को उसी जगह ले जाता है जहां गोल्ड रोजर को मारा गया था, लेकिन जब वो लूफी को मारने वाला होता है तो डरने की बजाय वो हंसने लगता है। उसे हंसता देख स्मोकर को गोल्ड रोजर की याद आ जाती है क्योंकि वो भी मरने से पहले ठीक उसी की तरह हंस रहा था। जोकर जैसे ही उसे मारने वाला होता है उस पर आसमान से बिजली गिर जाती है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और लूफी बच निकलता है। तभी वहां स्मोकर आ जाता है और लूफी और बाकी सब वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें ताशिगी मिल जाती है। जोरो उससे मुकाबला करता है और उसे हराकर वहां से चला जाता है। उधर लूफी और सांजी को स्मोकर मिल जाता है जिसने डेविल फ्रूट खाया हुआ था, जिसकी मदद से वो उन दोनों को बहुत मारता है। और जब वो लूफी को मारने वाला होता है तो वहां ड्रैगन आ जाता है जो स्मोकर को अपने साथ ले जाता है, जिससे लूफी की जान बच जाती है और वो सब अपने जहाज पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें ड्रैगन एक चट्टान पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। स्मोकर ताशिगी से उनका पीछा करने के लिए कहता है और लूफी अपने साथियों के साथ ग्रैंड लाइन के लिए निकल जाता है। यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 में वो सब रिवर्स माउंटेन से जाने का प्लान बनाते हैं जो खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन नामी के कहने पर लूफी वहां से जाने का फैसला करता है। रास्ते में उन्हें बहुत से डूबे हुए जहाज मिलते हैं जिन्हें देखकर उसोप डर जाता है। तेज लहरों के कारण उनका जहाज डूबते डूबते बचता है, लेकिन लूफी और बाकी सबकी मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं और रिवर्स माउंटेन से निकल जाते हैं। आगे उन्हें एक बहुत बड़ी वेल मिलती है। लूफी उसे भगाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वेल उन सबको जहाज के साथ ही निकल जाती है। लूफी उस वेल से अपने दोस्तों को वापस करने के लिए ललकारता है। वहां टापू पर उसे क्रोकस मिलता है जो उस वेल को एक बड़ा सा नींद का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो कुछ टाइम के लिए सो जाती है। लूफी क्रोकस से अपने दोस्तों को बचाने के लिए मदद मांगता है। नामी, जोरो, सांजी और उसोप वेल के अंदर से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं। उधर मंकी डी गार्प कोबी और हेलमैपो को लेकर स्मोकर से मिलने जाता है और उधर क्रोकस लूफी को इग्नोर करता हुआ दरवाजा लगा लेता है। लूफी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उससे अपने दोस्तों को बचाने के लिए कहता है। क्रोकस उससे छुटकारा पाने के लिए उसकी बात मान जाता है। इधर गार्प स्मोकर से लूफी का पीछा करने के लिए मना करता है
नामी, जोरो, सांजी और उसोप जहाज को ठीक करने के लिए व्हेल के पेट में सामान ढूंढने लगते हैं। उसोप और सांजी को एक लाश मिलती है जिसके पास से वो राउल लेने की कोशिश करते हैं। तभी उसके अंदर से मिस्टर नाइन उसोप का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और सांजी मिस्टर नाइन को हरा देता है। दूसरी तरफ मिस्टर नाइन की साथी मिस वेंसडे नामी को हराकर उनसे जहाज लेने के लिए कहती है। तभी उसोप और सांजी मिस्टर नाइन के बदले नामी को छोड़ने के लिए कहते हैं। क्रोकस लूफी को उस व्हेल के बारे में बताता है। फिर कहानी को पास्ट में दिखाया जाता है, जहां उसके टापू पर कुछ लुटेरे व्हेल को अपने साथ लेकर आए थे, जिसका नाम लबून होता है। वो लुटेरे ग्रैंड लाइन जा रहे थे जहां उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो लबून को क्रोकस के पास ही छोड़कर चले जाते हैं और जब से वो उसके पास ही है। फिर कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां क्रोकस लूफी को बताता है कि लबून को लगता है कि उसके साथी पहाड़ के दूसरी तरफ हैं। तब से वो उन पहाड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उसकी जान बचाने के लिए मैं दिन में 20 बार उसे नींद की दवा देता हूँ। दूसरी तरफ वो सब मिस वेंसडे और मिस्टर नाइन से पूछताछ कर रहे होते हैं। जोरो मिस्टर नाइन को पहचान लेता है। इधर कैप्टन मंकी डी गार्प स्मोकर को बरोक वर्क्स के बारे में बताता है, जिसके मेंबर्स नंबर्स से जाने जाते हैं और उनका लीडर मिस्टर जीरो, जिसकी पहचान उसके ग्रुप के मेंबर भी नहीं जानते। गार्प स्मोकर को बरोक वर्क्स के किसी एक मेंबर को पकड़ने का काम सौंपता है। उधर वेंसडे और मिस्टर नाइन उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो व्हेल जाग जाती है। क्रोकस उसे फिर से सुलाने के लिए इंजेक्शन मारता है, लेकिन वो दवा उस पर असर नहीं करती। ये देखकर लूफी खुद ही उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है और लबून से लड़ने लगता है। तभी लबून पानी के अंदर चले जाती है। ये देखकर लूफी वही गाना गाने लगता है जो लबून के साथी गाया करते थे। गाना सुनकर वो पानी से बाहर आ जाती है और लूफी उससे अपने दोस्तों को आजाद करने के लिए कहता है। वो उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दे देती है और सब निकल जाते हैं। उधर लॉकडाउन में कोबी और हेलमेपो की ताशिगी से दोस्ती हो जाती है। लूफी मिस वेंसडे और मिस्टर नाइन को अगले टापू तक साथ ले जाने के लिए कहता है। वहां से जाते वक्त लूफी लबून के सर पर एक बड़ा सा झंडा बना देता है और उससे दीवार पर अपना सर ना पटकने के लिए कहता है और वो उससे वापस आने का वादा करके अगले टापू की ओर निकल जाते हैं। उधर ताशिगी स्मोकर के साथ बरोक वर्क्स को पकड़ने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और इधर क्रोकस के दिए हुए कंपास से नामी अगले टापू का रास्ता ढूंढ लेती है और यहाँ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में जोरो अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे मीहॉक दिखने लगता है। उसोप और सांजी नामी के साथ ग्रैंड लाइन के मौसम का मजा लेने चले जाते हैं और मिस्टर नाइन जोरो को भड़काने की कोशिश करता है। लूफी वेंसडे को खोल देता है और ऊपर ले आता है। वेंसडे कैक्टस आइलैंड की ओर इशारा करती है और जब सब वहां देखने लगते हैं तो मिस्टर नाइन के साथ वहां से भाग निकलती है। कैक्टस आइलैंड पर सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वहां का मेयर इग्रम उनका स्वागत करता है, जो लुटेरों को बहुत पसंद करता है। इग्रम उनके स्वागत के लिए एक पार्टी रखता है। लूफी उन्हें अपने कारनामों के किस्से सुनाता है, जिससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पीने खाने लगते हैं। उधर वेंसडे और मिस्टर नाइन भी टापू पर आ जाते हैं और लूफी और बाकी सबको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उधर पार्टी में नामी, जोरो, सांजी और उसोप बहुत पीने लगते हैं। नामी टापू का नक्शा बनाने के लिए बाहर चले जाती है और लूफी भी कुछ खाने के लिए बाहर चला जाता है। लूफी को बेकरी में बैठा देख इग्रम भी वहां आ जाता है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से वेंसडे भी वहां आ जाती है। लूफी समझ जाता है कि वेंसडे और इग्रम आपस में मिले हुए हैं। इग्रम अपने बाजे से लूफी को बेहोश कर देता है। उधर नामी घूमती हुई एक जगह पहुंचती है जहां एक आदमी ट्यूलिप पायरेट्स की बॉडी को ढक रहा होता है। उन्हें देखकर नामी समझ जाती है कि टापू के लोग अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं और ये सब लुटेरों को मारने का काम करते हैं। उधर पार्टी में उसोप और सांजी को भी मारने की प्लानिंग चल रही होती है और बाहर जोरो को मारने कुछ लोग आ जाते हैं। जोरो उन सबको मार देता है। वहां से वो उसोप और सांजी को बचाने के लिए वापस पार्टी में चला जाता है, जहां उसे मिस्टर नाइन मिल जाता है। वो वहां पर सभी को बताता है कि इसने हमारे एक एजेंट मिस्टर 7 को मारा है। ये सुनकर वो सब उस पर हमला कर देते हैं। जोरो उन सभी को एक एक करके अपनी तलवार से मार देता है। उधर इग्रम और वेंसडे भाग रहे होते हैं और लूफी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो अपने इलास्टिक वाले हाथों से उनकी गाड़ी पलट देता है। लूफी को ढूंढते हुए नामी भी वहां आ जाती है। उसके वहां पहुंचने पर मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 भी वहां आ जाते हैं। वो लूफी और नामी को बताते हैं कि वेंसडे हमारे संगठन में जासूसी के लिए भर्ती हुई थी और मिस्टर जीरो का हमें इसे मारने के लिए भेजा है। इतना बोलते ही मिस्टर 5 अपनी नाक से बम निकालकर उन पर फेंक देता है, जिससे उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और मिस वैलेंटाइन में किलो किलो शक्ति होने की वजह से वो अपने वजन को कम करके हवा में उड़ जाती है और उन पर ऊपर से हमला कर देती है। मिस्टर 9 अपने बेहतरीन कातिलों को जोरो को मारने भेजता है, लेकिन जोरो सभी को एक ही वार में खत्म कर देता है। फिर वो मिस्टर 9 की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ मिस मंडे आ जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है। मिस्टर 9 और मिस मंडे मिलकर जोरो को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मिस वैलेंटाइन वेंसडे को योर हाइनेस कहकर बुलाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वो एक रानी है। उधर जोरो उन सभी को मारकर अपनी 100 तक गिनती पूरी कर लेता है। वहाँ फिर से उसे मीहॉक नजर आने लगता है। वेंसडे नामी को बताती है कि बरोक पक्ष में शामिल होकर वो सबको खत्म करना चाहती थी। इग्रम के घायल होने की वजह से वो उनके साथ नहीं चल सकता था, इसलिए वो लूफी और नामी से वेंसडे को बचाने के लिए कहता है। लूफी उससे बचाने का वादा करता है और अपने साथ
साथ ले जाता है। इग्रम वहीं रुककर मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 पर अपने बालों में लगी बंदूक से गोली चलाने लगता है, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाता और मिस्टर 5 के हाथों मारा जाता है। रास्ते में वेंसडे, जिसका असली नाम नेफरतारी बीवी होता है, वो और जो एलाबास्ता की शहजादी है, वो उन्हें बताती है कि बरोक वर्ष की वजह से हमारे राज्य में युद्ध छिड़ गया है। मैं मिस्टर जीरो की असलियत जान चुकी हूँ और इसकी मदद से हम बरोक वर्ष को खत्म कर सकते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ऊपर से फूलों की पत्तियां गिरने लगती हैं। वो सब ऊपर देखते हैं तो वहाँ मिस ऑल संडे बैठी होती है और यहाँ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। वेंसडे सबको बताती है कि ये मिस ऑल संडे है जो मिस्टर जीरो का दाहिना हाथ है और सबसे बेरहम कातिल है। मिस ऑल संडे उन्हें बच निकलने का मौका देती है, लेकिन लूफी उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर संडे वहाँ से चली जाती है। बीवी उनसे अगले टापू लिटिल गार्डन में उतरकर अकेले अलाबास्ता जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी वजह से उन सबकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अगले सीन में उनका जहाज लिटिल गार्डन पहुंच जाता है। वहां उतरकर वो खाने की तलाश में निकल जाते हैं। वहाँ हर चीज जरूरत से कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। वहाँ उन्हें ऐसी चीजें मिलती हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती। सांजी और जोरो एक जानवर का पीछा करने निकल जाते हैं। नामी उसोप को ढूंढने के लिए वापस जहाज पर चली जाती है और वीवी लूफी के साथ जंगल में। वहाँ उन्हें डायनासोर मिलते हैं, जिन्हें देखकर लूफी उनकी सवारी करने के लिए जिद करता है। सांजी और जोरो उस जानवर के पैर के निशान देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। जब पीछे से एक टायरेनोसोरस आ जाता है। उधर नामी उसोप को लेने जहाज पर पहुंच जाती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा योद्धा आ जाता है जिसका नाम ब्रोगी होता है। वो उनके जहाज से भी बड़ा होता है। वो एक ही बारी में उनकी शराब का पूरा बैरल पी जाता है। अगले सीन में लूफी डायनासोर की सवारी कर रहा होता है और वो वीवी को भी ऊपर खींच लेता है और दोनों एलाबास्ता की बातें करने लगते हैं। वहां से उन्हें पूरा टापू दिख रहा होता है। उधर सांजी और जोरो उस डायनासोर को मार देते हैं और दोनों में बहस होने लगती है कि इसे किसने मारा है। जोरो किसी की हलचल सुनकर उसका पीछा करने लगता है और अचानक से उसके पैर पर एक पीले रंग का निशान बन जाता है, जिससे वो उसके काबू में आ जाता है। उधर लूफी को खाना मिल जाता है जो एक दूसरे बहुत बड़े योद्धा का होता है, जिसका नाम डोरी होता है। ब्रोगी नामी और उसोप को अपनी गुफा में ले जाता है। उन्हें लगता है कि वो उन्हें खाने वाला है। यह देखकर नामी उसोप से ब्रोगी को कहानी सुनाने के लिए कहती है ताकि वो उससे भटका सके और वो मौका पाकर वहां से निकल सके। उसोप उसे अपनी बहादुरी की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ब्रोगी उसे खाने के लिए कुछ देता है। यह देखकर वो दोनों उससे कहते हैं कि क्या तुम हमें खाने नहीं वाले। ये सुनकर वो कहता है कि मैं इंसानों को नहीं खाता। काफी टाइम से मैंने इंसानों से बात नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर खाने पर लेकर आया हूँ। उनकी बात सुनकर वो हंसने लगता है। वो उन्हें बताता है कि मैं ब्रोगी हूँ, एलाबाप का सबसे ताकतवर योद्धा। उधर टापू पर मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 भी आ जाते हैं जो वीवी को मारना चाहते हैं। वहां से वो जंगल में जाने लगते हैं जहां उन्हें मिस्टर 3 मिलता है, जिसे उन दोनों का अधूरा काम करने के लिए मिस्टर जीरो ने भेजा था। मिस्टर 3 में वैक्स की पावर होती है। वो उन दोनों को मिस्टर जीरो से जान बचाने के बदले ब्रोगी और डोरी को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो दोनों ही उसे हरा सकते थे। इधर ब्रोगी लूफी और वीवी से बातें कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि वो एलाबाप का सबसे ताकतवर योद्धा है। ब्रोगी नामी और उसोप को खाना खिलाकर उनसे बातें करने लगता है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहां ज्वालामुखी के फटने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ब्रोगी उस दूसरे योद्धा डोरी से युद्ध करने के लिए चला जाता है, जो पिछले 100 सालों से आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से आज तक कोई नहीं जीत पाया था। उसके पीछे पीछे उसोप भी चला जाता है। उसके वहां से जाने पर नामी के पैर पर भी एक गोल निशान बन जाता है और वो भी उसके काबू में आ जाती है। उधर जोरो उसके काबू में होने की वजह से बस हंसता रहता है। ब्रोगी और डोरी आपस में लड़ाई करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर 5 डोरी की शराब में बम मिला देता है। थोड़ी देर लड़ते लड़ते कुछ देर बाद बम के फटने से डोरी का अपने आप पर काबू नहीं रहता और ब्रोगी उसे अपनी तलवार से मार देता है। बीवी उसके प्याले से धुआं निकलता देख समझ जाती है कि टापू पर हमारे अलावा कोई और भी है। वहां वो मिस्टर 5 और वैलेंटाइन को देख लेती है और लूफी उन्हें मारने के लिए चला जाता है। मिस वैलेंटाइन नामी को अपने साथ ले जाती है और उसोप को घायल कर देती है। उसोप उनकी मदद करने के लिए किसी को ढूंढता है, तभी उसे ब्रोगी की याद आती है। वो ब्रोगी के पास जाकर उससे कहता है कि उसे जहर दिया गया था, इसलिए वो हार गया है। यह सुनकर ब्रोगी दुखी होकर वहां से चला जाता है। उधर लूफी उनका पीछा करते करते जंगल में चला जाता है, जहां उसे मिस गोल्डन बीक मिलती है, जो उसके चेहरे पर नीले रंग का गोला बनाकर उसे भी अपने काबू में कर लेती है। वीवी ये देख लेती है और गोल्डन बीक से बचने के लिए जंगल में भाग जाती है, जहां उसे मिस्टर 5 पकड़ लेता है। ब्रोगी अपने दोस्त की याद में उसकी गुफा में चला जाता है। वहां पहले से मिस्टर 3 मौजूद होता है, जो उसके हाथ को वैक्स से बने चाकू से घायल कर देता है और उसे पूरी तरह अपने वैक्स की पावर से ढक देता है। इधर वीवी नामी और जोरो को एक वैक्स के घर में बंधा हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। वीवी नामी के पैर पर निशान देख लेती है। वो समझ जाती है कि इसे मिस गोल्डन बीक ने बनाया है।
वो उसके पैर से निशान मिटा देती है जिससे वो ठीक हो जाती है। वीवी बताती है कि ये निशान बरोक ब्रक्स की एक खतरनाक एजेंट मिस गोल्डन वीक की पहचान है। वो जिसकी भी स्किन पर इसे लगाती है वो उसके काबू में हो जाता है। अलग अलग रंगों से वो इंसान के अलग अलग इमोशंस को काबू कर लेती है और निशान मिटाने पर ही तुम आज़ाद हो सकते हो। उधर मिस्टर 3 जंगल में एक बहुत बड़ा मोम का केक बनाता है और गोल्डन वीक से लूफी को भी अपने पास लाने के लिए कहता है। उसोप उनकी बात सुन लेता है और वहां से सीधा लूफी के पास जाता है और सारी बात बताने लगता है। लूफी उस निशान की वजह से निराश हो चुका होता है। उसोप उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बैठा बैठा बस रोता रहता है। गोल्डन वीक के वहां आने पर उसोप वहां से भागकर उनसे मुकाबला करने का प्लान बनाता है और सांजी को ढूंढने लगता है। सांजी जंगल में सबको ढूंढता हुआ उसी वैक्स वाले घर तक पहुंच जाता है जहां उसे कोई नहीं मिलता। अगले सीन में सबको उस बड़े से केक के ऊपर बंधा हुआ दिखाया जाता है। मिस्टर 5 अपनी नाक से बम निकालकर केक पर लगी मोमबत्ती जला देता है जिससे मोम पिघलकर उन पर गिरने लगता है। नामी और वीवी जोरो के पास तलवार देख लेती हैं और मिस्टर 3 से कहती हैं कि जोरो को तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा। ये देखकर वो उसके पैर से निशान मिटा देता है जिससे वो अपनी तलवार से मोम को काटने की कोशिश करता है लेकिन वो फौलाद की तरह मजबूत हो गया था जिससे जोरो उसे काट नहीं पाता और वो सब धीरे धीरे मोम में दबकर मरने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ गोल्डन वीक लूबी से एक खिलौने की तरह खेल रही होती है। वो कहती है कि हरा रंग तुम्हें शांत करने के लिए है जिससे तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे। पीला तुम्हें इस दर्दनाक समय में भी हंसाता रहेगा। नीला तुम्हें बस उदास कर देगा जितना तुम अपने 10 जन्म में भी नहीं हुए होगे। उसे रोता हुआ देख वो उस पर हरा रंग लगा देती है और पहले वाला मिटा देती है। हरे रंग से वो बहुत शांत हो जाता है और गोल्डन वीक के उसके हाथ पर चाकू मारने पर भी वो कुछ नहीं बोल पाता। सांजी उस घर में एक फाइल देखता है जिस पर उन सबकी तस्वीर होती है। जब वो वहां से जाने लगता है तो फोन की घंटी बजती है जो छुपा हुआ होता है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो दूसरी साइड से मिस्टर जीरो की आवाज आती है जो लूफी और सबकी मौत के बारे में जानना चाहता था। मिस्टर जीरो कहता है कि सुराग मिटाने के लिए मैंने मिस फ्राइडे को भेजा है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि मिस फ्राइडे और मिस 13 उस पर गोलियां चला रही हैं। उसोप ब्रोगी की आवाज सुनकर उसके पास जाकर देखता है कि वो जिंदा है और उसे बताता है कि तुम्हारी शराब में जहर मिलाया गया था और जिसने तुम्हारी शराब में जहर मिलाया है वो अब मेरी दोस्त के पीछे भी है। ब्रोगी उसे मोटिवेट करता है और उन सबको बचाने के लिए कहता है। मिस फ्राइडे और मिस 13 की सांजी से लड़ाई होने लगती है। तभी मिस्टर जीरो का फोन आ जाता है। सांजी उसे उन दोनों की मौत की खबर सुनाता है और फोन रख देता है। जाते वक्त सांजी को उसके बैग से एक कंपास मिलता है जिससे वो अपने अगले सफर पर जा सकते थे। इधर जोरो मोम से निकलने के लिए अपने पैर को काटने लगता है। ये देखकर मिस्टर 3 उसके पैरों को भी मोम से जमा देता है। मिस्टर 0, मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन उनकी मौत का तमाशा देखने लगते हैं। उधर गोल्डन वीक लूफी के चेहरे पर लाल निशान बना देती है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने आप को ही मारने लगता है। लूफी अब भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए कहता है। ये देखकर वो उस पर काला निशान बना देती है जिससे वो सारी उम्मीद छोड़ देता है। वो लूफी को समुद्र में डूबने के लिए कहती है। जब वो डूब रहा होता है तभी उसोप वहां आ जाता है। वो उसे बचाने के लिए भागता है तभी उसका पैर गलती से गोल्डन वीक की रंगों वाली ट्रे पर पड़ जाता है जिससे वो उछलकर सीधा गोल्डन वीक के चेहरे पर लगती है और सारे रंग उस पर लग जाते हैं जिससे वो पागल हो जाती है। लूफी को बचाने के बाद वो दोनों बाकी सबको बचाने चले जाते हैं लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो सब पूरी तरह मोम से ढक चुके होते हैं। ये देखकर लूफी मिस्टर 5 से लड़ने को कहता है लेकिन वो वहां से भागकर जंगल में चला जाता है। उसोप 1-to-1 फाइट करने के लिए मिस वैलेंटाइन को चुनता है। वो उड़कर उसोप पर हमला करती है जिससे मोम टूटने लगता है और वो सब आजाद हो जाते हैं। नामी और वीवी वैलेंटाइन से लड़ती हैं जबकि जोरो मिस्टर 5 से। उधर लूफी मिस्टर 3 का पीछा करता हुआ जंगल में चला जाता है। मिस्टर 3 लूफी को चकमा देने के लिए अपनी कई सारी मूर्ति बना देता है जिससे लूफी कंफ्यूज हो जाता है। इधर जोरो का पैर अब भी फंसा रह जाता है। मिस्टर 5 उस पर गोली चलाने वाला होता ही है कि उसोप अपनी गुलेल से उसके मुंह में बम डाल देता है जिससे वो आग उगलने लगता है। उधर लूफी अपनी पूरी ताकत से मिस्टर 3 पर वार करता है लेकिन वो सभी मूर्ति होती हैं जिससे वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नामी मिस वैलेंटाइन को बेहोश कर देती है और जब मिस्टर 5 गोली चलाने वाला होता ही है तो उसोप जोरो की तरफ एक बम उछालता है जिससे वो अपनी तलवार से रोककर ब्लास्ट कर देता है जिसकी गर्मी से मोम पिघल जाता है और वो आजाद हो जाता है और मिस्टर 5 का काम तमाम कर देता है। लूफी मिस्टर 3 का पीछा करता हुआ गुफा में चला जाता है जहाँ वो डोरी को मूर्ति बना देखता है। लूफी उस पर हमला करता है लेकिन वो उसके हाथों को मोम से जमा देता है। लूफी इसी चीज का फायदा उठाकर मिस्टर 5 पर मोम वाले हाथ से हमला करके उसे हरा देता है और वो सब एक जगह मिल जाते हैं और वहां से कंपास की मदद से अलावास्ता के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए वो जायंट्स को उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जब वो सब जा रहे होते हैं तो समुद्र में एक बहुत बड़ा गोल्ड फिश आ जाता है। उसे देखकर ब्रोगी और डोरी टापू से हथियार चलाकर उसे मार देते हैं और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। नामी के शरीर में किसी जानवर के काटने से जहर फैल जाता है लेकिन वो किसी को नहीं बताती। इधर टापू पर मिस्टर 3 मिस वैलेंटाइन को मार देता है
है। रात में नामी जहर के असर से बेहोश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। ड्रम साम्राज्य का बादशाह वेपल मिस्टर जीरो से अलाबास्ता में विद्रोह करा के वहाँ का राजा बनने के लिए मदद मांगता है, लेकिन वहाँ उसे मिस ऑल संडे मिलती है जो मिस्टर जीरो की तरफ से उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और उसे मंच मंच फ्रूट देती है जिसे खाकर वो किसी भी चीज को हथियार में बदल सकता था। उधर जहाज पर नामी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। वो सब अलाबास्ता जाने से पहले नामी का इलाज करवाने की सोचते हैं। क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो पास ही के टापू पर जाने का फैसला करते हैं। कैप्टन स्मोकर और ताशिगी आइसिल ऑफ रेनिस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो कैप्टन गार्प का ऑर्डर ना मानकर मंकी डी लूफी को पकड़ने के लिए उसे ढूंढ रहे होते हैं। ताशिगी को वहाँ एक बॉडी मिलती है जिसके ऊपर तलवार के कई वार होते हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि ये लूफी और उसकी टीम का काम है। सांजी को ड्रम किंगडम दिखाई देता है जहाँ बहुत से डॉक्टर्स होते हैं। वो इसी टापू पर जाने का फैसला करते हैं ताकि नामी की जान बच सके। बीवी बताती है कि सालों से ड्रम किंगडम और अलाबास्ता के बीच लड़ाई चल रही है और वहाँ का बादशाह उसकी जान का दुश्मन है। बीवी फिर भी नामी की जान बचाने के लिए वहाँ जाने का फैसला करती है। बीवी 10 साल जो पहले हुआ था उसके बारे में सोचने लगती है, जहाँ पेंजिया आइलैंड पर वेपल और आसपास के सभी राजाओं की मीटिंग चल रही होती है। थलासा लूकस सबको ड्रैगन के बारे में बताता है। ड्रैगन वही इंसान है जिसने एपिसोड 1 में स्मोकर से लूफी की जान बचाई थी। वीवी चुपके से मीटिंग देख रही होती है। जब एलाबास्ता के राजा कोबरा जो वीवी के पिता होते हैं वो बोलना शुरू करते हैं तो वेपल और कोबरा में बहस हो जाती है। ये देखकर वीवी को उसका बॉडीगार्ड इग्रम वहां से ले जाता है। इधर रेनिस आइलैंड पर स्मोकर छानबीन करने लगता है। वहां उसे बंकर के अंदर कई सारी लाशें मिलती हैं। तभी पीछे से मिस थर्सडे आ जाती है। वो स्मोकर पर बेसबॉल से हमला कर देती है जो उसके चेहरे के आर पार निकल जाती है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और स्मोकर उसी की बॉल से उसे मार देता है। लूफी सबके साथ ड्रम किंगडम पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें वहां खड़े बॉडीगार्ड अंदर नहीं जाने देते और बीवी पर गोली चला देते हैं। लेकिन बीवी उनसे हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती है। वहां का सेनापति डॉल्टन उन्हें अंदर ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले ब्लैक बियर्ड लुटेरे ने यहाँ हमला किया था। वेपल यहाँ से भागते वक्त अपने साथ सभी डॉक्टर्स को भी ले गया था। अब यहाँ पर बस एक ही डॉक्टर बची है जो उस पहाड़ पर रहती है, जिसे सब लोग चुड़ैल कहकर बुलाते हैं। वो सब नीचे रुकने का फैसला करते हैं और अगले दिन जाने का प्लान बनाते हैं। उधर ताशिगी के छानबीन करने के दौरान मिस्टर 11 उस पर हमला कर देता है। दोनों में फाइट होने लगती है और ताशिगी उसे हराकर उसकी तलवार ले लेती है। स्मोकर और ताशिगी पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। लूफी कल तक का इंतजार नहीं कर पाता और नामी को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ चढ़ने के लिए कहता है। सांजी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और बाकी सब नीचे रुक जाते हैं। वीवी फिर से अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है। वेपल उसके पिता कोबरा से काफी नाराज होता है, जिसका गुस्सा वो वीवी पर निकाल देता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है। रात को वो बैठी हुई रो रही होती है तो इग्रम वहां आकर उसे समझाने लगता है। फिर कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां लूफी और सांजी बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंच पाते हैं। एक बार को तो वो गिरने भी वाले होते हैं, लेकिन आखिरकार ऊपर पहुंच ही जाते हैं और ऊपर पहुंचते ही बेहोश हो जाते हैं। मिस्टर 11 के बरोक वक्स के बारे में कुछ ना बताने पर स्मोकर उसे बेहोश कर देता है और एक स्नेल वाले टेलीफोन से बात करने की कोशिश करता है। इधर जोरो की डॉल्टन से दोस्ती हो जाती है। जोरो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए कहता है। नामी के होश आने पर वो एक छोटे से बोलने वाले रेनडियर को देखती है जिसका नाम चॉपर होता है। तभी वहाँ डॉक्टर कुरेहा आ जाती है जिसने नामी का इलाज किया था। नामी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुरेहा उसे कहीं नहीं जाने देती और उससे कहती है कि जब तक तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकती। लूफी भागता हुआ वहाँ आता है और कहता है कि मुझे ये औरत खाने वाली थी, ये मेरा सूप बना रही थी। कुरेहा कहती है कि मैं तुम्हें ठंड से बचा रही थी बेवकूफ, इसलिए तुम्हें गर्म पानी में रखा था। ये सुनकर वो उसका शुक्रिया अदा करता है। उन सबको जोरों से भूख लगने लगती है तो सांजी खाना बनाने के लिए चला जाता है। लूफी चॉपर को देखकर खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। फिर कहानी को पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ ड्रम आइलैंड पर गाँव वाले सभी डॉक्टर्स को पकड़कर कैद कर रहे होते हैं। प्रेजेंट में सांजी खाना बना रहा होता है। वहाँ चॉपर को देखकर लूफी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं करता। लूफी एक बक्से से लुटेरों का झंडा निकालकर देखने लगता है। तभी चॉपर उसे डांटता हुआ झंडे को वापस वहीं पर रख देता है। लूफी कुरेहा से चॉपर की कहानी के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि काफी साल पहले जब वेपल सभी डॉक्टर्स को कैद कर रहा था, वहाँ सिर्फ मैं और डॉक्टर हिरलुक ही बचे थे। डॉक्टर हिरलुक को रास्ते में चॉपर घायल अवस्था में मिला था, जिसने उसका इलाज किया। उसने 1 साल तक उसकी देखभाल की और उसी ने उस रेनडियर को चॉपर का नाम दिया। डॉक्टर उसे अपने बच्चे की तरह रखता था। वो डॉक्टर एक दवा पर काम कर रहा था जिससे पूरा देश एक बार में सभी बीमारी से ठीक हो सकता था। हिरलुक चॉपर को एक बड़ा सा झंडा दिखाकर कहता है कि ये लुटेरों की पहचान है। जब भी तुम्हें मौका मिले तुम समुद्र में जरूर जाना। कुछ दिन बाद हिरलुक
चॉपर से कहता है कि अब तुम्हारा इलाज पूरा हो गया है और उसे वहां से भगा देता है। चॉपर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं था। डॉक्टर भारी मन से उसे घर से निकाल देता है क्योंकि उसे एक जानलेवा बीमारी थी जिसकी वजह से उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। वो चॉपर के सामने मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसे निकाल देता है। क्योंकि डॉक्टर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो कुरेहा को चॉपर की देखभाल करने के लिए कहता है और अपनी उस दवा पर दिन रात काम करने लगता है जिससे वो सबको ठीक कर सकता है। डॉक्टर वो दवा बनाने में कामयाब हो जाता है और एक दिन चॉपर वो फूल लेकर आया जिसे गांव वाले आज तक ढूंढ नहीं पाए थे क्योंकि उससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी, जिससे वो मौत की घाटी से लेकर आया था जहाँ से आज तक कोई भी वापस लौटकर नहीं आया था। डॉक्टर उस फूल का काढ़ा बनाकर पी जाता है और ड्रम कैसल में जो डॉक्टर्स कैदी थे उन्हें ठीक करने के लिए निकल जाता है। जाते जाते वो अपने साथ बम भी लेकर जाता है क्योंकि वहाँ का राजा वेपल उसे भी पकड़ना चाहता था। वो चॉपर को वहीं छोड़कर चला जाता है। चॉपर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था, तभी वहाँ कुरेहा आ जाती है। वो चॉपर को बताती है कि वो फूल एक दवा नहीं बल्कि जहर है जिसे पीकर वो 1 घंटे में मर जाएगा। उसने जानबूझकर ये दवा पी क्योंकि वो तुम्हारे सामने मरना नहीं चाहता था। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है। फिर डॉक्टर हिरलुक को दिखाया जाता है जो ड्रम कैसल में अपने साथी डॉक्टर्स को बचाने गया था। हिरलुक को महल में पहुंचने पर पता चलता है कि वहाँ कोई भी डॉक्टर बीमार नहीं है और ये सब उसे पकड़ने की एक चाल थी। वेपल उसे मारने का ऑर्डर देता है लेकिन वो उनके मारने से पहले ही खुद को बम से उड़ा लेता है। इधर चॉपर उसे बचाने के लिए महल की तरफ ही आ रहा होता है। हिरलुक मरने से पहले डाल्टन को अपने बेटे चॉपर को बचाने के लिए कहता है। जब चॉपर वहां पहुंचता है तो गुस्से में वो एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। ये देखकर डाल्टन उसे अपने पिता की कसम देकर वहां से भेज देता है। इधर डॉक्टर कुरेहा उस दवा को ढूंढ लेती है जिसे हिरलुक ने बनाया था। चॉपर कुरेहा से डॉक्टर बनने के लिए कहता है और उसी के साथ रहने लगता है। फिर कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पहाड़ के नीचे डाल्टन पहरा दे रहा होता है। वो दूर जंगल में देखता है कि वहाँ धुआं उठ रहा है। वो चेक करने के लिए वहाँ चला जाता है। लूफी चॉपर के लिए उस झंडे को बक्से से निकालकर दीवार पर लगा देता है। बीवी मिसॉल संडे को वहां देखकर डर जाती है। उधर डॉल्टन को जंगल में चेस और केएम तीर मार देते हैं और यहाँ कहानी का एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। चेस और केएम डॉल्टन को पकड़कर वेपल के सामने ले जाते हैं। डॉल्टन उसे राजा मानने से इनकार कर देता है जिससे वो गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार खाकर उसे अपने हाथ बना लेता है क्योंकि उसने मंच मंच फ्रूट खाया होता है। ये देखकर डॉल्टन भी मॉन्स्टर बन जाता है और जब वो उस पर हमला करता है तो वेपल उसे अपने हाथ वाली तलवार से मार देता है। वेपल उसे बताता है कि मैंने अपने सिपाहियों को खाकर लोहे के सिपाहियों में बदल दिया है और वो उन्हें अपने मुंह से निकालने लगता है। मिसॉल संडे बीवी को बताती है कि वेपल ने मंच मंच फ्रूट खाया है जिससे वो अल्बास्ता पर कब्जा कर लेगा। बीवी जोरो और उसोप से लूफी को लाने के लिए कहती है और उन्हें यहीं रहकर मदद करने को कहती है। बीवी एक तीर कमान की मदद से ऊपर पहुंच जाती है। वो सबको वेपल की सेना के बारे में बताती है और सब नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुरेहा वहां से एक खुफिया रास्ते से बच निकलती है लेकिन चॉपर उसके साथ जाने से मना कर देता है और लड़ाई में घायल होने वालों की मदद करने के लिए वहीं रुक जाता है। इधर नीचे कुरेहा को डॉल्टन घायल अवस्था में मिलता है। वो घायल होने के बावजूद भी लड़ाई करने से मना नहीं करता और लड़ने के लिए जाने लगता है। ये देखकर वो उसे ठीक कर देती है। उधर पहाड़ पर लूफी और बीबी नीचे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वेपल आ जाता है और लूफी और वेपल की लड़ाई होने लगती है। इधर नीचे जोरो और उसोप गाँव वालों के साथ लड़ने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और वेपल की सेना वहाँ कत्लेआम मचा देती है। जोरो और उसोप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उधर पहाड़ पर सांजी और चॉपर नामी को ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चेस और केएम आ जाते हैं और उनमें फाइट होने लगती है। उधर दूसरी साइड लूफी और वेपल में भी फाइट चल रही होती है। वेपल लूफी को खाने वाला होता है लेकिन लूफी उसके मुंह को पकड़ लेता है। वेपल अपने मुंह के अंदर से लूफी पर तोप चलाने वाला होता है लेकिन उसके तोप चलाने से पहले ही बीवी उसका मुंह बंद कर देती है जिससे उसके मुंह के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। उधर सांजी और चॉपर मिलकर उन दोनों को हरा देते हैं लेकिन वेपल अभी भी जिंदा होता है। लूफी चॉपर के झंडे को बचाने के लिए वेपल की तोप के सामने आ जाता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। लूफी सांजी की मदद से वेपल को पहाड़ के नीचे फेंक देता है जिससे उसकी बनाई मॉन्स्टर की सेना भी ठीक हो जाती है। कुरेहा उसोप और जोरो को खुफिया रास्ते से पहाड़ के ऊपर ले जाती है जहाँ पहले से ही लूफी नामी और सांजी होते हैं। लूफी चॉपर से अपने साथ समुद्री सफर पर चलने के लिए कहता है लेकिन उसके मना करने पर लूफी उसे मना ही लेता है और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। चॉपर जाने से पहले कुरेहा से मिलने चला जाता है। चॉपर उससे जाने के लिए कहता है तो कुरेहा उसे जाने के लिए मना कर देती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के इतने साल दिए हैं, मैं डॉक्टर बनाया और अब तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, और गुस्सा हो जाती है। ये सुनकर चॉपर भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इधर सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उधर चॉपर एक गाड़ी लेकर आता है जिसमें सब बैठकर पहाड़ से सीधा समुद्र के लिए निकल जाते हैं। कुरेहा डॉक्टर हिरलुक की बनाई दवा को आसमान में फोड़ देती है जिससे हर जगह फूलों की बारिश होने लगती है और शहर के सभी लोग ठीक हो जाते हैं। उधर मंकी डी लूफी बीवी से अलाबास्ता को आजाद करने के लिए कहता है। इधर स्मोकर टेलीफोन से मिस्टर जीरो और सांजी की बातें सुन लेता है और वो भी अलाबास्ता जाने के लिए निकल
जाते हैं और फिर मिस्टर जीरो का चेहरा दिखाया जाता है, जो अलाबास्ता में अपने सबसे खूंखार लड़ाके भेजकर वन पीस हासिल करने का प्लान बनाता है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।